उधर भिवानी पहुंचे बाल संरक्षण आयोग की चेयरपर्सन तृप्ति शेरान ने जनता टीवी से खास बातचीत की और इस दौरान उन्होंने बाल संरक्षण कानून समेत कुरुक्षेत्र में नाबालिग के साथ हुए यौन शोषण मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए कड़ा संज्ञान लेने की बात भी कही। में आज बाल श्रम निषेध दिवस है और आज चाइल्ड वेलफेयर आयोग की चेयरपर्सन तृप्ति शेरान जी भिवानी पहुंची हैं। उनसे बातचीत हम कर लेते हैं किस तरह से इस दिवस को मनाया जाएगा। हालांकि एक मामला और भी था, उसके बारे में हम विषय भी हम बातचीत करेंगे, जो कि हालांकि वो हाई प्रोफाइल मामला हुआ था कुरुक्षेत्र का। एक नाबालिग युवती के साथ पोस्को एक्ट के तहत जिस प्रकार से कार्रवाई हुई एक नाबालिग युवती के मामले में, और पूरे हरियाणा की नर्सिस ने इस मामले को लेकर के हड़ताल भी की थी। तमाम विषयों को लेकर चर्चा करेंगे। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है जनता टीवी में। पहले तो मैं यही जानना चाहूंगा, आज इस प्रकार से बाल श्रम निषेध दिवस जो है पूरे देश भर के अंदर मनाया जा रहा है, किस प्रकार से हरियाणा के अंदर आप देख रही हैं इस विषय को लेकर के? बाल आयोग और हरियाणा सरकार दोनों ही बच्चों की शिक्षा के ऊपर बहुत जोर दे रहे हैं। बच्चों से रिलेटेड मिशन वात्सल्य चलाया है। इसके अलावा हमने यहाँ पे एक ड्राइव चलाया है जिसमें बच्चों को रेस्क्यू किया जाएगा 1-1.25 महीने के अंदर अंदर, और बच्चों की एजुकेशन के ऊपर जोर दिया जाएगा। और मेरा उद्देश्य रहेगा या कमीशन का उद्देश्य ये रहेगा कि हम बच्चों के हाथ में औजार और काम ना रख करके उनके हाथ में किताबें रखें और उनका उज्जवल भविष्य रखें। बच्चों को समझाएं कि एजुकेशन के क्या लाभ हैं और वो किस तरह के अपने पांव पे खड़ा होकर के कैसे अपने माँ बाप को भी एक अच्छा जीवन स्तर दे सकते हैं। हाई प्रोफाइल मामला था मैम LNJ हॉस्पिटल का, जिसके अंदर एक युवती एक नाबालिग लड़की के साथ जो है जिस प्रकार से बताया जा रहा है कि हालांकि बलात्कार की बात की जा रही है, पोस्को एक्ट जो है उस पर लगा भी था। क्या मामला था मैम? डॉक्टर साहब को तो खैर गिरफ्तार जो है वो कर लिया गया था, लेकिन वो हाई प्रोफाइल मामला हो गया। पूरे प्रदेश भर की नर्सिस स्टाफ ने भी जो है 2 दिन जो है लगातार हड़ताल भी रखी, 10 टाइम्स जो है स्ट्राइक रही थी। क्या कहेंगी आप? नर्सों के विषय में मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगी। मैं आपको क्लियरली बता रही हूँ, मेरा कार्य बाल आयोग का बच्चों के हित का कार्य है। मेरा कमीशन उसी के लिए कार्य करेगा और मेरा पर्सनली भी यही उद्देश्य है कि मैं उस बच्चे के भविष्य को सुरक्षित कर सकूं और उसके लिए कुछ अच्छा कर पाऊं। इसके रिगार्डिंग जो बच्ची के वीडियो वायरल हुए थे उसके रिगार्डिंग मैंने CMO, DC और SP साहब को पहले ही लिखित आदेश दे दिए हैं कि वो वीडियोस जल्द से जल्द डिलीट करवाए जाए ताकि उस बच्ची का आइडेंटिफिकेशन ना हो। और मेरा ये भी मानना है कि आप मीडिया में जा करके या प्रसार कर करके अपने कार्यों को बखान नहीं कर सकते हैं। मैं खुद ऑन द टेबल काम करना चाहूंगी, आप लोगों को उसके रिजल्ट्स दिखे। आप लोगों को ये ना हो कि आपने क्या कार्य किया है, क्या कार्य नहीं किया है। आप लोग ये कहें कि आयोग बच्चों के हित के लिए ये कार्य कर रहा है। बच्ची को न्याय मिल पाएगा, क्योंकि उसका जो बचपन एक तरह से डैमेज हुआ है, क्योंकि जिस प्रकार से बताया गया था कि 4-4 बार उसके साथ जो हैवानियत का जो कांड हुआ है, क्या कहेंगे आप? बच्ची को न्याय मिल पाएगा ऐसा मैं अथक प्रयास करूंगी और हमारे कमीशन का उद्देश्य भी रहेगा। जैसे ही आपको विदित भी होगा कि सरकार ने उसी दिन तुरंत प्रभाव से CMO को सस्पेंड कर दिया था, उसके खिलाफ FIR हो गई है। उसके अलावा बच्ची को जो पोस्को रिलीफ मिलना चाहिए था उसके लिए मैंने बहुत पहले ही रिकमेंडेशन डाल दी है और वहाँ की CWC चेयरपर्सन और मेंबर और DPO जो है वो उसके लिए कार्यरत हैं। और बच्ची के भविष्य के लिए अगर कमीशन से कुछ वो हेल्प मांगते हैं या उन्हें कुछ चाहिए तो डेफिनेटली मैं आगे बढ़ करके उस बच्चे की पूर्णतः मदद करूंगी। भविष्य में इस तरह की घटना जो है फिर से घटित ना हो, किस तरह के कानून बनाने की जरूरत मानती हैं आप? किस प्रकार से निगाह रखने की जरूरत है? क्योंकि आयोग को सख्ती से काम करना पड़ेगा, तब जाकर के इस तरह की इस प्रकार के जो काम है हैवानियत भरे वो रुक पाएंगे। आयोग अपने कार्यों को बड़ी महत्वपूर्ण दृष्टि से देखता है और उन्हें कर रहा है। और जैसा कि आपको विदित है कि हॉस्पिटल में जो मामला हुआ वो किन परिस्थितियों में हुआ, वहाँ पे कुछ कमियां हुई, उसी वजह से वो कार्य हो पाया। और मेरा मानना है कि आयोग इस विषय में जल्द ही बहुत महत्वपूर्ण से दिशा निर्देश जारी करने वाला है, जो कि मैं आपको 3 या 4 दिन के अंदर अंदर पूरे हरियाणा में प्रस्तावित हो जाएगी। मैम, एक सबसे बड़ी बात आती है कि नाबालिग बच्चियों के साथ इस तरह की हैवानियत लगातार बढ़ती जा रही है। स्कूलों के अंदर भी, हॉस्पिटल्स के अंदर भी इस तरह के मामले जो है वो काफ़ी दिखने को मिलते हैं। समाज में भी, सोसाइटी में भी इस तरह के मामले दिखने को मिलते हैं। गुड टच और बैड टच, हालांकि बच्चियों को लगातार
कहा तो जा रहा है, लेकिन उसकी पूर्ण रूप से शिक्षा जो है वो नहीं दी जाती। उसको लेकर के क्या कदम जो है वो आयोग उठाएगा ताकि इस तरह के कांड जो है वो ना हो? मैंने थोड़ा टाइम पहले ही ज्वाइन किया था और मेरा उद्देश्य यही था कि बच्चों को गुड टच बैड टच के विषय में बताया जाए और जो उनका अपोजिट सेक्स के प्रति अट्रैक्शन है उस चीज़ की नॉलेज दी जाए उन्हें कि बच्चों तुम्हारा कार्य ये नहीं है, तुम्हारा उद्देश्य जीवन का पढ़ना है, अपने माँ बाप का नाम कमाना है। तो जल्द ही मैंने पूरे हरियाणा में एक संस्था से मेरा डिस्कशन हो चुका है और वो संस्था हर स्कूल में काउंसलिंग प्रोग्राम भी करवाएगी और सेमिनार भी करेगी 2-2 घंटे के, जिसमें बच्चों को ये ज्ञान दिया जाए, उन्हें फ्रेंड की तरह ट्रीट कर करके उन्हें ये समझाया जाए कि ये सब चीज़ें गलत है। तो अपने आप को वो बचा पाएंगे इस तरह के हमले से? हाँ, डेफिनेटली मेरा मानना है कि अगर उनमें जागरूकता होगी तो वो बचा पाएंगे और कमीशन इस कार्य को बड़ी महत्वपूर्ण दृष्टि के साथ और बड़े महत्वपूर्ण कदमों के साथ ये कार्य करेगा। ये थे हरियाणा बाल आयोग की चेयरपर्सन तृप्ति शौरान जी, जिनका कहना है कि आने वाले समय के अंदर गुड टच और बैड टच के लेकर के एक महत्वपूर्ण बैठक निर्देश जो है वो जारी किए जाएंगे। पूरे प्रदेश भर के स्कूलों के अंदर शिक्षा जो है वो दी जाएगी। साथ ही उनका कहना है कि जो LNJ हॉस्पिटल के अंदर हुआ फिर से ऐसा ना हो, इसके लिए नए कानून, नई व्यवस्था जो है वो बनाई जाने की जरूरत है। जनता टीवी के लिए भिवानी से दीपक मुटरेजा।